हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, एजुकेशनल रिसर्च क्या है या शैक्षिक अनुसंधान क्या है, और शैक्षिक अनुसंधान की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक या आधारभूत रिसर्च या अनुसंधान का क्या मतलब है। तो मौलिक या आधारभूत रिसर्च या अनुसंधान वो है जिसका संबंध तात्कालिक घटनाओं या प्रतिदिन की विषयों से नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध आधारभूत या मौलिक घटनाओं से होता है। जब ये अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा के संबंध में व्यापक विस्तृत सामान्यीकरण या नियमों और सिद्धांतों में परिणित होता है, तो हम इसे मौलिक या आधारभूत रिसर्च कहते हैं। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट और अधिगम के सिद्धांत, प्रत्यय निर्माण, अधिगम यानी लर्निंग, प्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आदि जो कॉन्सेप्ट्स हैं या लॉज हैं, इन सब की खोज को हम मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च की श्रेणी में ही रखेंगे। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च की विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहली विशेषता है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज, यानी मौलिक अनुसंधान की पहली विशेषता है कि इसके द्वारा हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, नए ज्ञान की खोज करते हैं। रीटेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो ज्ञान पहले से उपलब्ध है उसकी कई बार रीटेस्ट करने के लिए भी हम फंडामेंटल रिसर्च को करते हैं। जर्नलाइजेशन या सामान्यीकरण से मतलब है जो भी हमने रिसर्च की है, जो उसके रिजल्ट आए हैं, उसको हम बड़ी पॉपुलेशन या जनसंख्या पर अगर हम लागू करते हैं तो इसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च का ये मुख्य उद्देश्य होता है इसके परिणामों का बड़ी पॉपुलेशन या बड़ी जनसंख्या पर सामान्यीकरण किया जाना। एंड्रियास बीसी ने भी बताया है, द प्राइमरी क्वालिटी ऑफ सेम बेसिक रिसर्च इट इज जनरेटिंग ऑफ न्यू कॉन्स्ट्रैक्ट्स। इसकी और विशेषताएं हैं रिजिड डिज़ाइन, यानी फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान की जो रूपरेखा है वो कठोर रूपरेखा है। इसमें जो फिक्स्ड जो स्टेप्स हैं उनको ही हम फॉलो करते हैं, इसमें किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी का कोई स्थान नहीं है। रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड मैगजीन्स, यानी जो इसके परिणाम हैं इस तरह के अनुसंधान के, उसके जो परिणामों को विभिन्न जर्नल्स, आपने सुना होगा उसके बारे में, और मैगजीन्स, पेपर, न्यूज़पेपर, इन सब में भी इसमें पब्लिश किए जाते हैं। रिसर्चर्स आर वेल ट्रेंड, यानी जो भी लोग फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक आधारभूत रिसर्च या अनुसंधान करते हैं वे सभी पूर्णतया प्रशिक्षित होते हैं, उनके पास एक डिग्री होती है, तभी वे रिसर्च कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च इज वाइड, ओरिजिनल एंड थ्योरेटिकल, यानी आधारभूत सिद्धांत की जो समस्या, आधारभूत अनुसंधान की जो समस्या है उसका क्षेत्र व्यापक होता है, ओरिजिनल यानी मौलिक होता है और थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक होता है। The researches are funded by different sources as UGC, ICSSR, NCERT, etc. यानी इस प्रकार की रिसर्चेज या अनुसंधान करने के लिए विभिन्न एजेंसीज भी फंड या धन प्रदान करती हैं। हाई लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड, यानी इन सभी जो भी इस तरह की अनुसंधान किए जाते हैं उनमें हम उच्च स्तर की सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। फंडामेंटल रिसर्चेज आर डन एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, यानी इस प्रकार की जो रिसर्चेज हैं वो कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय के स्तर पर की जाती हैं। अब हम देखते हैं दूसरे जो फॉर्म्स था वो है अप्लाइड रिसर्च या व्यवहारत अनुसंधान। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो व्यवहारत अनुसंधान क्या है? ये अनुसंधान का एक प्रयुक्त रूप है। प्रयुक्त रूप यानी व्यवहारत अनुसंधान में पहले से किसी सिद्धांत, ज्ञान या जो नियम पहले से बना हुआ है उसका किसी विशेष शैक्षिक परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। व्यवहारत अनुसंधान के उदाहरण हैं शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम्ड लर्निंग, क्लासरूम इंटरेक्शन, मापन और मूल्यांकन आदि अप्लाइड रिसर्च कहे जा सकते हैं।
लेकिन ये अप्लाइड ज़रूर है, ये फंडामेंटल से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसमें भी हम वैज्ञानिक विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अप्लाइड रिसर्चेस आर कंडक्टेड टू टेस्ट एस्टेब्लिश थियरीज एंड लॉज, यानी जो पहले से ही निर्मित सिद्धांत और नियम हैं उनको ही रीटेस्ट या किसी नई परिस्थिति में उसको हम कैसे लागू करें, यानी व्यवहार में उसे कैसे लाएं, इसको देखने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं। These are conducted concerned with longer as well as immediate circumstances, यानी ये जितनी भी रिसर्चेस हैं वो उसका संबंध लंबे समय यानी दीर्घकालिक समय और इमीडिएट सर्कमस्टांसेस यानी तात्कालिक परिस्थितियों से होता है। दीज आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ सीमा तक ये फ्लेक्सिबल है, मतलब दीज रिसर्चेस आर नॉट सो रिजिड एज फंडामेंटल रिसर्च बट दीज आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड, यानी फंडामेंटल रिसर्चेस की तरह इनके भी रिजल्ट्स को डिफरेंट जर्नल्स या मैगजीन्स में पब्लिश किया जाता है। पॉपुलेशन इज डिसाइडेड, देन सैंपल इज विड्रॉन, होल रिसर्च इज बेस्ड ऑन दैट सैंपल, यानी जो फुल पॉपुलेशन है जिस पर कि हम रिसर्च करना चाहते हैं उसमें से एक छोटा सैंपल को पहले विड्रॉ किया जाता है और उस सैंपल पर ही पूरी रिसर्च बेस्ड होती है। एक डेफिनेशन है कोहेन एंड मैनियन की, जिसमें वो कहते हैं द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन अप्लाइड रिसर्च देयरफॉर आर नॉर्मली रिलेटेड विद एक्शन रिसर्च। Of course, as action research projects become more extensive in their coverage, the boundary between the two methods become less easy to define. यानी इनका कहना है कि अप्लाइड रिसर्च नॉर्मली एक्शन रिसर्च के जैसे ही हैं। अगर हम एक्शन रिसर्च को ज़्यादा एक्सटेंसिवली यानी उसको ज़्यादा गहराई से अगर हम करें तो अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं एक्शन रिसर्च पर। एक्शन रिसर्च, जैसे मैंने पहले भी बात की है, एक्शन रिसर्च क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान, दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया प्लस अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधान करने वाले वो लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जैसे अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक आदि। यानी ये सभी लोग अनुसंधान के द्वारा जो विद्यालय की कार्यप्रणाली है उससे संबंधित समस्याओं का पहले अवलोकन करते हैं और उन समस्याओं का त्वरित या इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्शन रिसर्च करते हैं। दो डेफिनेशंस हैं यहाँ पर, सारा ब्लैकवेल की हैं। ये कहती हैं एक्शन रिसर्च इज द रिसर्च कंसर्न्ड विद स्कूल प्रॉब्लम्स कैरिड ऑन बाय स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। यानी एक्शन रिसर्च क्या है? एक ऐसा अनुसंधान है जिसका संबंध स्कूल की समस्याओं से है और विच इज़ कैरिड ऑन बाय स्कूल पर्सनल, यानी जो कि विद्यालय के से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा ही विद्यालय की गतिविधियों को सुधारने के लिए किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है कार्टर वी गुड की, एक्शन रिसर्च इज यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। यानी एक्शन रिसर्च क्या है? जैसे कि टीचर्स यानी शिक्षक, सुपरवाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा किया जा सकता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस, यानी विद्यालय के जिसके संबंध में जो या शैक्षिक परिस्थितियों के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों व कार्यों के संबंध की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक्शन रिसर्च का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। एक्शन रिसर्च की भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। तो एक्शन रिसर्च हालांकि ये छोटे स्तर का है लेकिन इसमें भी हम वैज्ञानिक पदों का प्रयोग करते हैं। तो पहली विशेषता है इसकी, इट इंक्लूड्स ऑल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में भी वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पदों का समावेश होता है। दूसरा है इट इज़ यूज टू हैव द इमीडिएट सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने भी बताया कि इसका संबंध क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों में जो आने वाली समस्याएं हैं उनके त्वरित समाधान से है। नेक्स्ट है यूज टू सॉल्व डेली प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल सेटिंग, यानी शैक्षिक परिस्थितियों की जो भी डेली या हर प्रतिदिन की आने वाली समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए दिस एक्शन रिसर्च इज यूज्ड। नेक्स्ट इट्स एरिया इज़ लोकल सेटिंग, यानी जैसे फंडामेंटल में हमने अभी बात की कि फंडामेंटल के जो रिसर्चेस है उसका एरिया काफ़ी वाइड है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन एक्शन रिसर्च का संबंध किसी केवल एक इंस्टीट्यूशन, केवल एक क्लासरूम, केवल एक विश्वविद्यालय से ही
तक ही सीमित रह सकता है, यानी इसका जो कंसर्न एरिया है दैट इज़ लोकल सेटिंग। फिर है ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका प्रमुख उद्देश्य है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। इट एनहेंसेस स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड अचीवमेंट। इसका प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों की गुणवत्ता में या उनकी योग्यता में और उनकी उपलब्धि में सुधार लाने के लिए। जैसे क्लास में मान लीजिए कोई समस्या है, स्टूडेंट्स का अचीवमेंट अच्छा नहीं है, उनको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, तो अगर क्लासरूम में कोई समस्या है तो उसको टीचर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई पहले करेंगे और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। अगर एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो समस्या का समाधान निकल कर आता है। समस्या का समाधान होते ही स्टूडेंट्स का अचीवमेंट भी बढ़ जाएगा और साथ साथ उनकी एबिलिटी में भी सुधार आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज, यानी एक्शन रिसर्च के माध्यम से नई शिक्षण विधियों का भी विकास किया जाता है। लोकल एप्लीकेबिलिटी एंड नॉट यूनिवर्सल। जैसे फंडामेंटल रिसर्चेस का जो को हमने पहले बताया ना कि उसको हम बड़े स्तर पर बड़ी पॉपुलेशन पे इसको हम लागू करते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च का संबंध चूँकि लोकल सेटिंग से है, छोटे क्लासरूम छोटे विद्यालय से है, तो इसको जो एप्लीकेशन है, जो इसके रिजल्ट्स आएंगे उसको हम सार्वजनिक रूप से या बड़े स्तर पर बड़ी पॉपुलेशन पे हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जैसे फंडामेंटल रिसर्च को करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही वो उसको कर सकते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च को करने के लिए किसी विशेष प्रकार की प्रशिक्षण की या डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको कोई भी व्यक्ति, जैसे पहले भी बताया एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई एम्प्लॉय, वो भी इसको कर सकता है। इसके बाद और तो इतनी के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है, क्योंकि तीनों ही रिसर्चेस अपनी अपनी जगह इनका महत्व है, तीनों ही की अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर हम स्तर के हिसाब से देखें तो फंडामेंटल रिसर्चेस सबसे ज़्यादा व्यापक हैं, वाइड हैं, और उसका जो करने का तरीका है वो भी बहुत रिजिड है। फिर हम आते हैं एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च पर। वो थोड़ा सा फंडामेंटल की तुलना में फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक्शन रिसर्च सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रिसर्चेज हैं। यहाँ पर टीचर्स या जो भी रिसर्चर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पदों को अपना सकता है, लेकिन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनको यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है। थैंक यू।